नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपको जो है वीडियो नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अभी त्यौहार के समय जो राखी का आ गया था, उसकी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। आगे अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो हम लास्ट में हमारा जो वीडियो था, हमने वो भिन्न के चैप्टर को पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए भिन्न के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको जो है मिश्रित भिन्न भी सिखाएंगे। ओके, तो भिन्न पढ़ रहे थे हम, और भिन्न में हम सीखेंगे, हमने सीखा जोड़ना घटाना। तो उसी क्रम में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपने जो है जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/4 प्लस 3/6 माइनस 2/8। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हमने अभी तक जो सीखा है वो क्या सीखा है कि यहाँ पर हमारा को जो है लघुत्तम लेना है। जब आपको इस तरह से भिन्न दे रखी है जिसका जो है हर अलग अलग है, जहाँ पर डिफरेंस है, हर के अंदर अंतर है, तो वहाँ पर आपको लघुत्तम जो है लेना ही लेना है, एलसीएम लेना ही लेना है। तो देखिए, एलसीएम का मतलब मैंने आपको समझाया था कि लघुत्तम लेने में क्या बताया था आपको कि ऐसी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो, हम उसको एलसीएम लेके चलेंगे। आपको अलग से जाके 4 से 8 का एलसीएम नहीं निकालना है। ऐसी डिजिट आपको सोचनी है जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो। तो देखो, हमने जो सोचा, क्या सोचा, 24 ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आएगा, 6 में भी आएगा और 8 में भी आएगा। तो देखिए, 24 ऐसी संख्या है जो 4, 6 और 8 तीनों की टेबल में आती है। तो इसको हम एलसीएम पढ़ेंगे कि 24 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है। तो आपको अलग से नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, ऐसा देखना है, ऐसी डिजिट, ऐसी संख्या जो इन तीनों की टेबल में आ रही हो, ये उसकी टेबल में नहीं है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने 2 रख दिया तो 2 की टेबल में 4, 6, 8 नहीं, इनके पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए। तो 24 ऐसी संख्या है जो 4, 6 और 8 की टेबल में आता है। तो एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, पहाड़ा पर कितनी बार जाएगा, डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 6 दूनी 12, 4 से कितनी बार का, 4 बार, 4 तिया 12 वापिस आ जाएगा। 8 से कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए, हमने जो है 4 की टेबल पढ़ी, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 4 छंग 24, उस 6 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 2 में, 6 दूनी 12, 6 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 8 का कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24 और 3 दूनी 6। अब आप इसको प्लस माइनस करना है। 12 और 12 कितना हो गया, 24, 24 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 18/24। ये इसको हल करने पर जो हमारा आया, क्या करा, दोनों में से हमने जो है प्लस कर लिया और इसको माइनस कर दिया। तो 18/24 आपका जो है यहाँ तक आंसर आया। क्या अभी आंसर है क्या, नहीं है, क्योंकि इसको हम 2 की टेबल से काट सकते। देखो, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वापिस 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 3/4 जो है आपका उत्तर रहेगा। तो देखिए, ये तो हमारी हो गई एक साधारण भिन्न हो गई, जो जिसको हम मिश्रित नहीं पढ़ेंगे, जो फ्रिक्शन में नहीं है, उसको हमने किस तरह से हल किया। तो उसको हल करने का सबसे पहला तरीका क्या है, जो भी आपको जो हर दे रखा है उसमें आप एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम कितना आएगा उनका जो हर है। तो एलसीएम हमारा 24 आया था, फिर हमने इसको आगे हल किया, हल करने पर 3/4 आ रहा। अगर मान लो कि ऐसी संख्या, अब जैसे यहां पर अपन चेंज कर देते हैं इसको, कि जैसे इसके बटे में 2/4 आया है ना, यहां पर मैंने लिख दिया 3 और फिर मैंने यहां लिख दिया 5। ओके, तो अब इसका एलसीएम मैंने लघुत्तम जो है हमारा क्या रहेगा। देखिए, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4, 3 और 5 की टेबल में ऐसी कोई आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो 60 जो है इसका जो है लघुत्तम या एलसीएम रहेगा। क्योंकि ऐसी संख्या हम सोचने जाएंगे तो टाइम लगेगा। जब भी आपका जो है लग रहा है आपको कि जो है वो विषम संख्या है, ऐसी 4 की टेबल में नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उनको गुणा कर दीजिए, है ना। कोई सी भी संख्या गुणा कर देंगे तो भी आपका लघुत्तम आ जाएगा। तो 60 से पहले ऐसी कोई संख्या आती है क्या, सोच के देखिए, जिसमें जो है इन तीनों के पहाड़े में आ जाए। देखिए, अगर हम 60 से पहले कोई डिजिट लें कि 5 की टेबल में जैसे 20 आता हो, है ना, तो 10 आता हो 5 की टेबल, 5 दूनी 10 होता है, 5 में तो आ जाएगा, 4 में आएगा क्या, नहीं आएगा, 3 में आएगा क्या, नहीं आएगा। 30 लेके देखते हैं, 3 की टेबल में तो आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, परंतु 4 में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, तीनों को गुणा कर लीजिए, वही आपका जो है एलसीएम रहेगा। तो देखो, 4 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 15 चौको 60, तो 15 बार आया, 15 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 15 दूनी 30। 3 की टेबल में कितने आएगा, 20 बार, तो 20 तिया, 3 की टेबल में कितनी बार आया, 3 दूनी 6, मतलब 20 तिया 60, 20 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वापिस 20 तिया 60 हो गया, है ना। 3/3 लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं चलेगा। देखिए, 5 की टेबल में कितनी बार आ गया, 12 पंजे 60, 12 बार आया, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, कितना आएगा, 12 दूनी 24। तो देखिए, 30 में से 24 गए, कितने बचेंगे आपके, 6
6 यहाँ प्लस कर दीजिए, तो 66 अपॉन कितना हो गया आपके 60 हो गया। ठीक है, तो देखो भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार तो चला जाएगा, 60 एकम 60, फिर कितना बचेगा आपका 6/7। ओके, क्या किया अपन ने, या तो आप काट दीजिए, काट के भाग लगा लीजिए। सर हमारे को जैसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, काट दीजिए, 3 की टेबल से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ओके, वापिस 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11/10। अब 11/10 क्या हमारा आंसर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि अंश जो है इसका क्या है आपका बड़ा है और हर जो है क्या है छोटा है। तो जब भी अंश बड़ा होता है तो वहां पर आपका परफेक्ट आंसर नहीं होता है, उसको आगे हल करना पड़ता है। हल करने पर क्या आएगा आपका 1 सही 1/10। सर ये 1 सही 1/10 कैसे आया, तो आपको पहले भी बताया है। देखो क्या करा, 11 में आपने क्या करा, 10 का भाग लगाया है ना, कितनी बार गया, एक बार गया, कितना शेषफल बचा 1। तो जो जितनी बार गया वो यहाँ लिखेंगे, जितना शेषफल है यहाँ आएगा, और जिससे भाग लगाया वो यहाँ आएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। अब हमने क्या सीखा कि जब आपका जो है ऐसी कोई डिजिट संख्या हो जिसमें आपका एलसीएम बन जाता है। फिर हमने सीखा कि एलसीएम नहीं बन रहा है तो हमने तीनों को क्या मल्टीप्लाई कर दिया, वही आपका एलसीएम हो गया। अब देखो यही संख्या हो आपकी, है ना, और अगर हमें यहाँ पर जो है फ्रिक्शन में बना दिया जाए, ये तो हो गई आपकी भिन्न। अगर इसको मिश्रित बना दे हम, तो जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया है ना, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पर वापस मैंने जो है 1 लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ये आपकी जो हो जाएगी मिश्रित भिन्न हो जाएगी। तो मिश्रित भिन्न किसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे। ओके, तो देखिए अब मिश्रित भिन्न को समझिए। पहले आपको क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 सही 3 यही लिख देते हैं हम यहाँ पर, 2 सही 2/4 है ना। इसको हल करेंगे हम तो क्या आएगा, 2 सही 1/2। ओके, इस सवाल को हम चेंज कर लेंगे। तो देखिए 2 सही 2/4, वापस काट दिया इसको, तो 2 सही 1/2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है आपका, तो ये इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/2। क्या चेंजेस होगा क्या, देखो इसको हल कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणा होता है आपस में, आपने पढ़ा होगा है ना, और नहीं पढ़ा तो सीख लीजिए। 2 दूनी 4, और ये आपकी ऊपर वाली जगह होती है प्लस होती है, तो 2 दूनी 4 और कितना हो गया 5/2 है ना। इसको ऐसे लिखा, ये तो हो गई आपकी भिन्न। इसको मिश्रित में कन्वर्ट किया तो ये आ गई है ना। कैसे कन्वर्ट किया, 2 कितनी बार बच गया, 2 बार, कितना बचा 1, तो वापिस हुए आ गया है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या इसको हल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका 2, 1 का पाड़ा कितनी बार 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया कितना आया 4, 2 का पाड़ा कितनी बार 1 बार, ऊपर मल्टीप्लाई किया था 1, तो देखिए वापिस वही 5/2 आया। वापिस इसको हल करेंगे तो 2 से 1/2 आएगा। तो जब कोई सिंबल नहीं है, प्लस में चल रही है माइनस में चल रही, तो प्लस का मतलब में कोई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये आंसर सेम रहेगा। परंतु फर्क कहाँ पड़ेगा, जब आपकी यही डिजिट माइनस में हो। कैसे, देखिए अगर मान लो मैंने इसको जो है ऐसे लिख दिया 2 - 1/2, ओके, या मैंने इसको ऐसे लिख दिया -1/2 है ना, तो भी क्या रहेगा, तो भी सेम ही रहेगा ना। तो देखिए ये इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो देखिए अब क्या आप इसको हम हटा के ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू नहीं होगी, माइनस की वैल्यू आ गई। तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए तो आपको हल करने का एक तो तरीका क्या है, एलसीएम लेके है ना, मतलब लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए लघुत्तम कितना आया, वही 2 आया है ना। क्योंकि ये तो छोटा सवाल है, इसलिए हम इसको जो है लघुत्तम लेके आसानी से हल कर सकते हैं। बड़ा भी होगा तो भी कर सकते हैं हम, परंतु शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको इसको बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे करना है। पहले आप इसको देख लीजिए कि एलसीएम से कैसे लेंगे ना। 2, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ा, 2 दूनी 4 है ना। 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा -1, तो कितना आ रहा है आपके पास, देखो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3/2। क्या ये आंसर है क्या, नहीं है। क्या आंसर आएगा, ये आएगा। कैसे आया, कितनी बार भाग गया 1 बार, कितना शेषफल बचा 1 बचा, किससे भाग लगाया 2 से। अब देखो अगर इसको हमको सीधा हल करना होता है ना, अगर भाग नहीं लगाना, जैसे मान लो इसी को सीधा हल करना होता सर कि इस तरह से कोई आंसर आया आपका किसी भी सवाल को हल करने पे, तो क्या हम उसको बिना हल किए लिख सकते हैं क्या। मान लो कहीं आपने जो कोई सा भी चैप्टर में हल कर रहे हैं वहाँ इस तरह से फिक्शन बन गई, तो आप किस तरह से हल करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर डिजिट दे रखा है उसमें आप 1 माइनस कर दीजिए। शॉर्ट तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। क्या करना है, 1 माइनस कर दीजिए। 1 माइनस करने पर कितना बचा, 1 ही बचा। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए जिससे भाग लगाया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर जो भी हो, ऊपर जो भी आपके अंश दिख रहा है वो हर में से माइनस कर दीजिए। देखिए 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा।
ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि 1/2 से 1/2 ही आया। नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये और ये सेम आया। अब एक बार और समझ लीजिए, जैसे मान लो कि कहीं पर आपको इस तरह से आंसर आया है, ये 2/21, ठीक है, कहीं आपके इस तरह से दिख रहा है कि क्योंकि वो जो था 1/2 में क्लियर नहीं हुआ होगा। तो देखिए ऐसे देखिए, अगर मान लो कहीं किसी सवाल को हमने हल किया और इस तरह से बन गया हमारा 49 - 2/21, तो क्या हम इसको बिना एलसीएम लिए हल कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। कैसे करना है? 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 48, ठीक है, जिससे भाग लगाया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हर में से अंश घटा दीजिए, 21 में से 2 गए तो कितने बचेंगे आपके? 19। तो ये आपका जो है परफेक्ट आंसर कहलाएगा। अब देखो मिश्रित इस तरह की भिन्न को मिश्रित बोलेंगे जब वो फ्रैक्शन में कहलाएगी। तो ये देखो 8 सही 2/6 पढ़ेंगे, 2 सही 1/7 पढ़ेंगे, 5 सही 3/21 पढ़ेंगे। ये आपकी मिश्रित भिन्न है। साधारण भिन्न थी हमारी कौन सी? ये वाली, जिसको हमने सिंपल सा एलसीएम लेके हल कर दिया। सर अगर इस तरह से भिन्न आ जाए मिश्रित में तो आप उसको किस तरह से जल्दी से हल कर पाए? देखो हल तो सभी कर लेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लेंगे। 7 दूनी 14 ने 15/7 लिख सकते हैं इसको सरल रूप में। इसको इस 21 को 5 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे तो भी सरल रूप में आ जाएगी। परंतु हमारे को इसको जल्दी करना है गुणा किए बिना। तो कैसे करेंगे? देखिए ये आपके पास पूरी डिजिट है ना, इसको नहीं छेड़ना आपको। देखो इसको हम देखेंगे 5 पूरा है। देखो आपको अगर इसकी परिभाषा सीखनी हो तो देखो ऐसे, अगर मान लो मैंने लिखा, देखो इसको आप क्या पढ़ेंगे? एक डिजिट लिखी मैंने यहाँ पर 2 सही 1/2, इसको क्या पढ़ेंगे आप? 2.5 का मतलब क्या हो गया? 2 तो पूरा है और आधा हिस्सा, इसको ऐसे पढ़ेंगे ना। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया? आधा, है ना। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4, किसी भी एक चीज का चौथा हिस्सा, है ना। कैसे पढ़ेंगे? मतलब 4 चीजें, 4 में से 1 है। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो ये 1/4 लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास 4 कोई चीज, 4 मान लो कि 4 लड्डू है ना। 4 लड्डू में से 1 लड्डू आपके पास है, तो 4 में से 1 हिस्सा क्या है? किसी व्यक्ति को दे रखा है, तो उसको क्या पढ़ेंगे अपन? 1/4, है ना। ये मान लो कि कोई बॉक्स है, इसके 4 हिस्से हैं, है ना। 4 हिस्से 1 2 3 4, है ना। एक हिस्से को काला करना है, एक हिस्से को मैंने काला कर दिया, तो काला जो हिस्सा है उसका क्या भाग कहलाएगा? 1/4 कहलाएगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर लिखा 2 से 1/2 का मतलब क्या होगा? 2 तो पूरा है, ये आधा हिस्सा कहलाएगा उसका। तो ये क्या पढ़ेंगे? इसको 2.5 पढ़ेंगे हम। तो जो पूरी डिजिट है उसको नहीं छेड़ना है आपको, है ना। पूरी डिजिट है उसको क्या करेंगे आप? सीधा जोड़ दीजिए। देखो ये 8 2 और 5, है ना। 8 प्लस के हैं, 2 प्लस के 10, 10 में से 5 गए तो 5। इसका मतलब है कि ये इस तरह से 5 तो आएगा ही आएगा हमारा। अब आपको हल क्या करना है? बस इसी को हल करना है, देखिए, है ना। तो मैंने बताया था लघुत्तम लेना है आपको, है, बिना लघुत्तम के नहीं कर सकते, क्योंकि जो हर जो है वो अलग है, भिन्न हर जो इसका जो क्या है डिफरेंट है। तो देखिए ऐसी संख्या जो 6 7 और 21 के टेबल में आती हो वो आपका एलसीएम कहलाएगा। तो देखिए सोचिए आप, ऐसा कौन सा डिजिट है जो 21 के पहाड़े में भी आ जाए, 7 में भी आ जाए और 6 में भी आ जाए? देखो सोचने पर एक दिमाग में आया, क्या आया? 42 जो 6 की टेबल में 7 बार आएगा, 7 की टेबल में 6 बार आएगा और 21 की टेबल में 2 बार आएगा। तो 42 क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया। आप देखिए 6 की टेबल में कितने आया? 7 बार, 7 दूनी 14, प्लस का सिंबल लगा दिया। 7 की टेबल में 6 बार, 6 कम 6, माइनस 21 की टेबल में 42 कितनी बार आएगा? 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 3 6, ठीक है। तो 5 हमारे पास तो आया ही था, इन सबको जोड़ा था हमने, पूरी डिजिट को। अभी हम जो हिस्सा दे रखा है उनको जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये 6 प्लस का है, 6 माइनस कहीं काट सकते हो, नहीं तो 6 में 6 गया, ये नहीं, या इन दोनों को जोड़ दो, 14 और 6 20 में वापिस 6 जाएंगे तो भी 14 ही बचेंगे। तो 6 से 6 कट गया तो 14 ही बचा आपका। तो ये हो गया आपके 14/42, और 5 अपने पूरा का पूरा था आगे, तो 5 सही 14/42 हो गया। क्या ये आंसर है कि नहीं है? इसको काट सकते हैं आप कैसे? 7 के टेबल से काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, ठीक है। फिर 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो आंसर क्या आया आपका? 5 सही 1/3, ये जो है फाइनल आंसर कहलाएगा। तो क्या किया हमने सबसे पहले जो लिया पूरी डिजिट को लिया, उसको जोड़ के घटा के सेपरेट लिख दिया। देखो 8 2 10, 5 चल गए, 5 बच गए। फिर हमने क्या हल किया? केवल इन्हीं को हल किया लघुत्तम लेके। लघुत्तम हमारा जो था वो क्या आया था? 42 आया था। इसको हल करने पर आंसर क्या आया हमारा? 5 से 1/3। तो उम्मीद है अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और अगर पसंद आ रहा हो तो अभी जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए।
तो देखिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है, वही मिश्रित भिन्न वाला सवाल है आपका, जो है मिक्स जो फ्रैक्शन बोलेंगे हम इसको। देखिए ये प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। तो 2 और 3 कितने हो गए आपके, 5 हो गए। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका 1। ये तो हमारे पास बची गया है। जो पूरी डिजिट थी उसका हल हमने पहले कर लिया है। ये सबसे सरल तरीका है इसको हल करने का। अब देखिए आपके पास जो बटे में बचा हुआ है, जहां पर जो 1/4, 2/6 और 4/3 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे हल करेंगे। वही तरीका, आपको जो क्या लेना है, इसका जो एलसीएम लेना है। ऐसी संख्या जो तीनों के, फिर से बता देता हूं मैं, ऐसा डिजिट जो तीनों की टेबल यानी पहाड़ी में आ रहा है वो आपका जो एलसीएम हो जाएगा। देखो 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, यानी 12 आपका क्या आया, एलसीएम आया। 4 की टेबल में कितनी बार आया, 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 3 एकम 3। 6 की टेबल में कितनी बार आया, 2 बार। 6 दूनी 12 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 दूनी 4। माइनस का आ गया, 3 की टेबल में कितनी बार आएगा, 3 चौक 12। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 4 चौक 16। ओके, अब देखिए 4 और 3 7, 7 में से 16 गए तो माइनस के 9 बचेंगे। क्या बचेंगे, माइनस के 9, है ना। देखो अभी आपको माइनस वाला सिखाया था मैंने। तो अब आपके पास आंसर कैसा है, देखो अब क्या हम एक को ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। एक सही -9/12, ये आपका आंसर आया। कैसा आया, देखो पहले हमने इसको हल कर लिया था। 2 3 5 में से 4 गया तो 1 बचा, आपका प्लस का बच रहा था। यहाँ पर जो है हल करने पर कितना है, 4 और 3 7, 16 में माइनस के हैं, 7 प्लस के हैं, तो आपके पास जो है 9 माइनस के आ जाएंगे। क्या अभी ये आंसर है क्या, हमारा नहीं है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या बताया आपको, जो भी इस तरह से आता है आप उसमें से एक माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया हमने तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए उसके बाद जो है आपको जो है हर में से अंश घटा देना है। 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके, 3 बचेंगे। ठीक है, अब इसको काट दीजिए आप, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आया। समझ में आया क्या किया हमने, जो हमारे पास जो माइनस में आ रहा तो माइनस को हल करने के लिए हमने क्या किया। क्या ये अब सही है क्या, सर ने बताया शॉर्टकट है क्या, सर गलत तो नहीं कभी। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हमारे पास ये डिजिट है, आंसर क्या आया, इस तरह से आया, है ना। किसी के बटे में कुछ नहीं होता, क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। लघुत्तम कितना आया, 12। एक की टेबल में 12 कितनी बार आ गया, 12 बार ही आएगा। 12 का गुणा ऊपर करेंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, 12 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 का गुणा ऊपर करेंगे 9। क्या आया, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3, 3/12, 1 बार। तो देखिए वही आया। कोई अंतर है क्या, नहीं है। ओके क्लियर। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब प्लस माइनस से हटके हम कहाँ आ गए, गुणा भाग में आ गए। वही हमारे पास जो मिश्रित भिन्न है, अब इसको गुणा और भाग करना है। देखिए आपको पता होगा प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है ना, अपोजिट है ना। इसमें बराबर लगा देता हूँ मैं, भाग का अपोजिट इंटू, इंटू का अपोजिट भाग। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए क्या इस तरह से आने पर क्या अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें और वापस हल कर दें, नहीं, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसको हल करना है। मैंने क्या बताया, इन दोनों का गुणा होगा, 4 दूनी 8 और ये जुड़ता है 9। तो ये हल होने पर क्या है, 9/4। 2 तिया 6 और 1 कितना हो गया, 7/2 हो गया। भाग का अपोजिट क्या होता है, गुणा होता है। अभी आप पहले इसको जैसा है वैसा लिख दीजिए। 2 दूनी 4 और 1 5, 9, तो 9/2 आया, है ना। अब इसको हल कैसे करोगे आप, देखिए 9/4 लिखा हमने, गुणित 7/2 लिखा। भाग का अपोजिट का मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, तो 2/9। तो भाग का अपोजिट गुणा हो गया, मतलब वो विपरीत हो गया कि जो डिवाइड का जो विपरीत क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको देखो 9 से 9 कट गए, 2 से 2 कट गए, 7/4 आंसर है क्या, नहीं है। कितना आएगा, एक बार भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये आपका जो है आंसर रहेगा। क्या किया हमने, 7 में 4 का भाग लगा दिया। जितनी बार भाग जाए वो यहाँ लिखना, जो शेष फल यहाँ आएगा, जिससे भाग लगाया वो यहीं रहेगा। ओके, तो ये छोटा सा सवाल था, समझ आया होगा आपको। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।